हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बीडीओ री एग्ज़ाम 2018 की। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक भर्ती कराई गई थी 2018 में बीडीओ की, ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के पद थे: ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक। पदों की संख्या थी 1953, ठीक है। इसका एक एग्ज़ाम हुआ था 2018 में और उसके बाद ये भर्ती जो है कैंसिल कर दी गई। पेपर आउट होने की वजह से इसकी जांच भी हुई थी और तब से लेके अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बहुत से अभ्यर्थी इसके एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं। बहुत लंबे समय से कई बार इसकी चर्चा हुई है कि पेपर होने वाला है और जो है बहुत से छात्रों ने इसकी तैयारी भी कर रखी थी और दोबारा से उन्होंने इसकी तैयारी की, लेकिन पेपर नहीं हुआ। इस बीच एक खबर और निकल कर आ रही है कि ये एग्ज़ाम अब दोबारा होने वाला है। किस मंथ में ये एग्ज़ाम होगा और अब जो है अब कितने छात्र परीक्षा से बाहर हो जाएंगे और कंपटीशन कम होगा या बढ़ेगा, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम इसी वीडियो में। लेकिन वीडियो के अंत तक जरूर बन रहिएगा। एक चीज़ और है कि जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि बीडीओ जो री एग्ज़ाम 2018 की बात हम लोग कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम 2018 में हुआ था और इसकी एग्ज़ाम जो डेट थी वो थी 22-23 दिसंबर 2018, ठीक है। 22-23 दिसंबर 2018 में एग्ज़ाम हुआ और 22-23 दिसंबर 2022 भी निकल चुकी है, यानी कि 4 साल दिसंबर में कंप्लीट हो गए और 5वां साल चल रहा है। अभी तक ये भर्ती नहीं आई है। 4 साल से अधिक का समय हो गया। अब 4 साल से बच्चे बेरोजगार हैं जो इसी भर्ती के साथ थे। उन्होंने कहीं दूसरी जगह रोजगार शुरू कर दिया होगा, खेतीबाड़ी शुरू कर दी होगी, कहीं प्राइवेट जगह पे नौकरी करने लगे होंगे या कोई दुकान खोल ली होगी या कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे। तरह तरह के छात्रों के साथ घटनाएं घटित होती रहती हैं, ठीक है। तो उसी में 4 साल से लंबा समय हो गया है। अब ये भर्ती पुनः अपने नए मोड़ पर आ गई है। बहुत लंबा समय हो गया है। एग्ज़ाम डेट की चर्चा फिर से जोरों पर है। तो देखिए, इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसका एग्ज़ाम जो है आपका मार्च तक तो होना ही नहीं है, ठीक है। मार्च तक एग्ज़ाम की कोई संभावना नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है वो अप्रैल के 2nd वीक के बाद होगा, ठीक है। अप्रैल के 2nd वीक के बाद, ठीक। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए, क्योंकि जो खबर मैं आपको बताने वाला हूँ पहले बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मैं सोचूं वीडियो के लास्ट तक आपको बताऊँ, इंतजार करवाऊँ। नहीं, सबसे पहली चीज़ एग्ज़ाम डेट आप समझ लीजिए। मार्च तक आपका पेपर नहीं होना है। अप्रैल के 2nd वीक के बाद चांस बढ़ रहे हैं आपके एग्ज़ाम होने के, ठीक है। अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी सबसे पहली चीज़ है कि हाल ही में पेट का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक। ये सबसे बड़ी परीक्षा थी। 2 दिन इसका एग्ज़ाम हुआ 4 शिफ्टों में, 15-16 अक्टूबर के लिए। और इसका जो मैटर है अभी रिवाइज्ड आंसर की भी आई थी, ठीक है। उसके बाद अब इसके रिजल्ट देने की तैयारी चल रही है। लेकिन कुछ बच्चों ने आंसर की को लेकर कोर्ट में रिट भी डाल रखी है। तो ये सारे मैटर चलते रहते हैं। लेकिन आयोग को क्या करना है, अभी पेट 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो इसी में अभी आयोग लगा हुआ है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी लेखपाल का एग्ज़ाम हुआ है। लेखपाल का जो है मैटर भी कोर्ट में है और कोर्ट इस चीज़ पर विचार कर रहा है कि जिन क्वेश्चनों पे विवाद है, 2 क्वेश्चन लगभग कोर्ट मानने जा रहा है और उन क्वेश्चनों पे कॉमन नंबर देगा। इसके बाद अभी आयोग को लेखपाल पे कार्य करना है। लेखपाल का भी आपको रिजल्ट देना है, ठीक है। लेखपाल का रिजल्ट देना है। इसके बाद तीसरी भर्ती एक एएनएम की है। एएनएम, इस भर्ती पर भी कार्य होना है। इसका भी जो है अभी बहुत कुछ कार्य इसमें बाकी रह गया है। तो ये 3 काम तो मुख्य हो गए, ठीक है। इन्हीं 3 कार्यों में अभी आयोग के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने लगेंगे, ठीक है। तो जनवरी 15 और फरवरी मार्च 2.5 महीना हो गया। तो मार्च तक तो आपका कुछ होना नहीं है। इसके बाद अप्रैल में इसके चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया है उसमें यूपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था उसमें कई सारी डेटें उन्होंने रिजर्व कर रखी हैं। और हो सकता है आपका एग्ज़ाम, जैसा कि सुनने में आ रहा है, अभी जितने भी पीछे के एग्ज़ाम पेंडिंग वाले एग्ज़ाम हैं उनकी फाइल आयोग जो है मार्च में सरकार के पास भेजेगा, ठीक है। मार्च में उनकी फाइल मार्च में भेजेगा एग्ज़ाम कराने के लिए। और सरकार अगर परमिशन दे देती है तो आपका एग्ज़ाम जो है अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्ज़ाम लग सकता है, ठीक है। पहला रीज़न तो यही होगा। दूसरा रीज़न होता है इसमें बजट का। देखिए, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो बजट जो है फॉर्म अप्लाई होते हैं, उनकी फीस सबमिट होती है। फीस से जो बजट बनता है उसी से आयोग जो है परीक्षा करवाता है,
लेकिन एक बार परीक्षा आयोग ने करवा ली, वो बजट खत्म हो गया। अब री एग्जाम होगा तो उसके लिए बजट जो है सरकार जारी करेगी, और ये हम आप नहीं जानते हैं कि सरकार ने बजट जारी कर दिया या नहीं कर दिया है, अखबारों के माध्यम से पता लग जाती है। फिलहाल जब बजट जारी हो जाएगा, सरकार आदेश कर देगी, जब मार्च में जो फाइल भेजी जाएगी और जब बजट जारी दोनों कार्य हो जाएंगे, उसी के बाद डेट फाइनल होगी। यानी कि आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल के सेकेंड वीक के बाद लगने के चांस हैं। तब तक कोई चांस नहीं है। आप चाहें तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और चाहें तो भाई डेट आने के बाद स्टार्ट करिए। लेकिन अभी से जो बच्चे स्टार्ट कर देंगे तैयारी, उन्हीं का बेनिफिट रहेगा। जो लास्ट में तैयारी करेंगे वो घाटे में जाएंगे। ठीक है। अब दूसरी चीज यह है कि कितने छात्र परीक्षा से बाहर हो गए हैं और कितने छात्र परीक्षा देंगे, और कंपटीशन कैसे कम होगा। इन दोनों बातों का एक ही आंसर है। देखिए, जब 2018 में एग्जाम हुआ था तो फॉर्म जो आवेदन हुए थे वो 14 लाख प्लस फॉर्म आवेदन हुए थे। एग्जाम देने के लिए बच्चे बैठे थे वो 9 लाख प्लस, यानी कि 9,25,30 हज़ार के आसपास 9 लाख प्लस बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। और देखा जाए तो 9, 5, 14 लगभग 5 लाख बच्चों ने एग्जाम छोड़ दिया था। उसके दो कारण थे। एक तो सेंटर जैसे दूर हो सकता है, किसी बच्चे का पेपर देने ना गया हो, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि CCC का सर्टिफिकेट ना होना बच्चों के पास। ठीक है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि बच्चा पेपर देने घर से निकले, समय से नहीं पहुंचे, पेपर छूट जाए। कई सारे रीजन होते हैं, उसे सवारी ना मिले, या किसी की जो बहनें होती हैं उनके साथ जाने वाला दूर सेंटर पड़ जाता है, साथ जाने वाले व्यक्ति नहीं होते, तब वो परीक्षा छोड़ देती है। यानी कि कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं पेपर छोड़ने के, लेकिन 5 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ा था। सबसे मुख्य कारण उस समय यह था कि नेगेटिव मार्किंग बहुत जबरदस्त थी इसमें, 1/2, यानी कि 2 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न भी आपका काट लिया जाता। ऐसे कई सारे रीजन थे बच्चों को पेपर छोड़ने के। ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, अब बहुत से बच्चे तो एग्जाम से वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि 4 साल से अधिक का समय हो गया है, और अप्रैल के बाद इसका जो है पेपर लगेगा जाके, तो कम से कम अगर देखा जाए तो 4.5 साल में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उस समय तो बिल्कुल लास्ट स्टेज में तैयारी कर रहे थे और उन्होंने तैयारी छोड़ दी। किसी की शादी हो गई तो वो घर गृहस्थी में व्यस्त हो गया, कोई प्राइवेट स्कूल पकड़ लिया, किसी ने प्राइवेट नौकरी पकड़ ली, किसी का अदर वैकेंसीज में सिलेक्शन हो गया। मतलब कई सारे रीजन होते हैं, और आधे से अधिक बच्चे तो वैसे ही आधे से अधिक बच्चे तो वैसे ही परीक्षा से बाहर हो गए हैं। ठीक है। यही सारी कंडीशंस की वजह से। और 2018 के बाद कितनी वैकेंसीज फिल हो चुकी हैं उनके बारे में भी आपको बता दूं। 2018 के बाद देखिए, शिक्षा विभाग में 68,501 शिक्षक भर्ती हो चुकी है, 69,000 की एक शिक्षक भर्ती हो चुकी है। ठीक है। एक पुलिस की भर्ती हो चुकी है 2019 में। ठीक है। उसके बाद पुलिस की भर्ती के बाद, ठीक है, रेलवे में NTPC की भर्ती, इसका भी रिजल्ट आ गया है। UPSSC ने वे कई सारे रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली है, जैसे लेखपाल का, और इससे पहले भी 1-2 ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो UPSC में भी चले गए होंगे, 2, 4, 6 तो होंगे ऐसे। ठीक है। और कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप D। ठीक। और दूसरी चीज एक SSC GD 2021। ठीक है। एक ये भर्ती हो चुकी है, 2019 2021 2 भर्तियां हो चुकी हैं। तो इतने सारे पदों पर बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो गए होंगे जिन्होंने BDO 2018 में भी आवेदन किया होगा। अब जिसको शिक्षक की नौकरी मिल गई है भाई, वो तो अब जाएगा नहीं इधर, क्योंकि शिक्षक की नौकरी 4200 ग्रेड की है और ये जो है 2000 ग्रेड की है। ठीक है। पुलिस की नौकरी मिल गई, तो पुलिस में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, पुलिस की 24 आवर्स की नौकरी होती है, तैयारी नहीं कर पाते हैं, व्यस्तता हो जाती है, उनकी भी तैयारी देखा जाए तो बिल्कुल नीली हो गई होगी। ठीक है। NTPC का रिजल्ट आ गया है, उसमें बच्चे जो सेलेक्ट हो गए हैं वो NTPC में चले जाएंगे। UPSSC UPSC में जो सेलेक्ट हो गए वो तो नौकरी करेंगे ही नहीं। ठीक है। ग्रुप D में जो चले गए वो आ सकते हैं इधर, लेकिन नौकरी करने के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं जो दोबारा तैयारी करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आधे से अधिक बच्चे तो वैसे ही बाहर हो गए थे और कुछ बच्चे इधर चले गए। अब देखा जाए तो 14 लाख बच्चों में 9 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, लेकिन पुरानी भर्तियों का इतिहास अगर हम लोग देखेंगे तो पुरानी भर्तियों में क्या हुआ है कि जो बच्चे पेपर में बैठे होते हैं तो री एग्जाम में उन्हीं को मौका मिलता है। लेकिन 2024 जो आपका चुनावी वर्ष है, 2024 में सरकार यही चाहेगी कि जितने भी बच्चों ने आवेदन किया है सभी को एग्जाम दिलाया जाए। और एक बार ये खबर भी आई थी कि सभी बच्चों को एग्जाम देने को मिलेगा। तो अगर सभी बच्चों को एग्जाम देने को मिलता है, उसके बाद भी मैं यही मानता हूं कि केवल 25% बच्चों में कंपटीशन है। ठीक है। केवल 25% बच्चों में।
तो 14 लाख का 25% निकाल लीजिए, कितना आएगा। बस इतने ही बच्चों में कंपटीशन रह गया है, उसमें भी जो लोग कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं बस वही सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो जो सेफ कट ऑफ की बात करें, बच्चे पूछ रहे थे कि सर सेफ कट ऑफ क्या रह सकता है 2018 री एग्जाम वीडियो। ठीक है, तो सेफ कट ऑफ देखिए 1/2 निगेटिव मार्किंग के लिए 100 पेपर की बात करूं, पहले पेपर बता दूं आपके लिए। जीएस जो थी 50 क्वेश्चन जीएस के आने थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था। ठीक है, 100 नंबर हो गए। ठीक है, हिंदी के 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन। क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं तो 150 प्रश्न आपके हो गए, 150 प्रश्न। ठीक, 150 प्रश्न। टाइमिंग जो थी वो 120 मिनट थी, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी वो 1/2 थी। अब 120 मिनट में आपको करने हैं 150 क्वेश्चन, तो एक प्रश्न के लिए 1 मिनट भी नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा समय लेने वाला था यहाँ पे रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग जो उस समय अच्छा खासा लेवल, हाई लेवल की रीजनिंग आई थी उस समय। ठीक है, हाई लेवल की रीजनिंग आई थी। हिंदी भी का लेवल भी अच्छा खासा था हिंदी का। ठीक है, और जीएस भी बहुत अच्छे लेवल की आई थी, यानी कि पेपर जो था पिछली बार देखा जाए तो टफ ही आया था। और इस बार पेपर कैसा बनेगा ये आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन बच्चों की संख्या इस बार कम होने वाली है और नेगेटिव मार्किंग 1/2 है, जो एक बार विज्ञापन में निकल गई वही रहेगी। तो इसलिए अगर देखा जाए तो सेफ कट ऑफ हमारा जो मानना है वो 105 से 110 प्रश्नों तक रहेगा। 105 से 110 प्रश्न मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम है। मिनिमम देखे जाए तो 100 प्लस भी हो सकता है। तो जो बच्चे 105 से 110 कर देंगे वो तो एकदम निश्चिंत होकर घूमेंगे, लेकिन 100 प्लस जो कर देंगे सिलेक्शन हो सकता है उनका भी हो जाए। इसीलिए भाई तैयारी में मेहनत से लग जाओ, कंपटीशन जो है पहले से कम हो गया है। और सिलेबस तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ पर जीएस, हिंदी और रीजनिंग बस तीनों चीज़ें आनी है। सिलेबस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन पेपर का लेवल अच्छा खासा आता है। तो जो बच्चे वीडियो एग्जाम 2018 की तैयारी के सहारे बैठे हैं, 2018 का पेपर देना चाहते हैं, तो वो लोग अभी से तैयारी में लग जाएं। अप्रैल के बाद कभी भी आपका एग्जाम लग सकता है, अप्रैल के सेकंड वीक के बाद कभी भी आपका एग्जाम लग सकता है। ये बहुत ही लेटेस्ट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अन्य कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं निश्चित तौर पर, और जो भी जानकारी होगी हम आपको बताएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।